तो दोस्तों, मेरा नाम है धवल लाखनोत्रा और मैं आज आप सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अशोका अरिष्ट। तो अशोका अरिष्ट है वो संधान कल्पना की प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे संधान कल्पना क्या है। तो संधान कल्पना इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। उसमें प्रक्षेप द्रव्य, द्रव द्रव्य और मधुर द्रव्य और संधान द्रव्य, इस सब को हमें एक वेसल में लेकर उसे सील कर देना है, वो भी स्पेसिफिक टाइम तक। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे संधान प्रोसेस, और प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन भी हम उसे कह सकते हैं। तो अब हम देखेंगे अशोका अरिष्ट। तो सबसे पहले हम अशोका अरिष्ट में देखेंगे कि हमें सबसे पहले देखना है इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स में हमें सबसे पहले देखना है क्वाथ द्रव्य। तो क्वाथ द्रव्य में हमको क्या लेना है? तो क्वाथ द्रव्य में हमको लेना है अशोका त्वक और उसकी मात्रा है 1 तुला यानी कि 5 kgs। और मधुर द्रव्य में हमको लेना है गुड़, तो उनकी मात्रा है 200 पल। और संधान द्रव्य में हमको लेना है धात की पुष्प, उनकी मात्रा है 16 पल। और प्रक्षेप द्रव्य में हमको सबसे पहले लेना है कृष्णा जीरक, बाद में मुस्ता, सूंठी, धारू हरिद्रा, ढीला कमल, बाद में हरितकी, विभितकी, अम्लकी, अमरष्टि मच्छा, जीरक, वसामूल और श्वेत चंदन। इस सब की मात्रा है 1 पल। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम सबसे पहले लेंगे अशोका की छाल। तो अशोका की छाल हमें लेनी है कोर्स पाउडर में, और ये अशोका की छाल में हम 48 लीटर्स हमें क्लीन वाटर डालना है और उसे माइल्ड फायर में तब तक रख देना है जब तक 48 लीटर पानी से 12 लीटर पानी ना हो जाए। बाद में इस द्रव्य को हमें एक बार फिल्टर कर लेना है। फिल्टर हो जाने के बाद हमें इस द्रव्य को कूल करने रख देना है। कूल हो जाने के बाद हमें इस द्रव्य में हमको जेगरी यानी कि गुड़ डालना है। गुड़ ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाने के बाद हमें फिर से एक बार इस द्रव्य को फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने का हेतु है कि जो गुड़ में इम्प्योरिटीज होगी वो दूर हो जाएगी। ये सब प्रोसेस हो जाने के बाद इस द्रव्य को हम साधारण पात्र में भर देंगे और साधारण पात्र सेफ और सुटेबल प्लेस में रख देंगे। ये सब हो जाने के बाद हम इस द्रव्य में हम प्रक्षेप द्रव्य और धात की पुष्प डालेंगे, और ये प्रोसेस हो जाने के बाद हमें इस पात्र को क्लीन क्लॉथ से हमें क्लोज कर देना है। बाद में इस पात्र को हमें 3 to 5 डेज हमें इस पात्र को ऑब्जर्व करने रखना है। ऑब्जर्व हो जाने के बाद इसमें संधि बंधना करना है। संधि बंधना में 15 डेज हमें इस पात्र को हॉट क्लाइमेट्स में रखना है और 13 डेज हमें इस पात्र को हमें कोल्ड क्लाइमेट्स में रखना है। बाद में जो इसमें होगा द्रव्य, उसे हमें 8 बिगर प्लास्टिक में हमें फिर से एक बार उसको साइफन आउट कर लेना है, और बाद में उसको 8 कंटेनर में हमें इस मेडिसिन को स्टोर कर लेना है। तो ये मेडिसिन बन जाने के बाद हमको कैसे पता चलेगा कि ये मेडिसिन हमने अच्छी बनाई है, कोई भी भूल नहीं हुई है। तो ये हम देखने के लिए उसका लिक्विड होना चाहिए रेडिश विथ अल्कोहल ऑर्डर और इसका टेस्ट होना चाहिए बिटर स्वीट शार्प। बाद में हम देखेंगे डोज। तो हमें अशोका अरिष्ट हमें लेना है 48 मिली यानी कि 1 पल। और बाद में हम देखेंगे अशोका अरिष्ट का थेरापेटिक यूज। अशोका अरिष्ट हमें वजाइनल पेन, फीवर, अल्सर रोग, मंदाग्नि, रक्तपित्त, अरोचक और प्रमेह और शौच जैसे जो हमें होता है डिजीज, बाद में हम देखेंगे थेरापेटिक यूज। थेरापेटिक यूज में हमें अशोका अरिष्ट लेना है फीवर,
वजाइनल पेन, रक्तपित्त, अरसो रोग, मंदाग्नि, अरोचक, प्रमेह और शोथ, ये सब डिजीज में हमको ये अशोकारिष्ट की मेडिसिन लेनी है। और ये अशोकारिष्ट हमें खास तौर पे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में हमको लेना है। बाद में हम देखेंगे इमेज ऑफ अशोकारिष्ट। तो अभी तो हमें अशोकारिष्ट की इमेज में लेना है बैद्यनाथ और डाबर आमला की। तो अब हम देखेंगे कि इमेज ऑफ अशोकारिष्ट। तो यहाँ तो सिर्फ हमें बैद्यनाथ और डाबर के ही लिए कई सारी फार्मेसी ये अशोकारिष्ट बनाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।